हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस चैनल पे। इस वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं इस वीडियो में आप सब लोगों को बताने वाला हूं कि 1 इंच में कितना मिलीमीटर होता है। और ये चीज जानना हर बच्चों को जरूरी होता है, क्योंकि बहुत बच्चों को ये नहीं पता रहता है कि 1 इंच में कितना मिलीमीटर होता है। तो आज आप इसी वीडियो में जान जाएंगे कि 1 इंच में कितना मिलीमीटर होता है। तो चलिए बताता हूं, वीडियो को पूरा एंड तक देख लीजिए। इसी वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से जान जाएंगे कि 1 इंच में कितना मिलीमीटर होता है। तो चलिए बताता हूं। देखिए, अगर 1 इंच में कितना मिलीमीटर होता है, इसे निकालने के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, ध्यान से वीडियो को देखते रहिए। इसी वीडियो में बहुत आसान तरीके से बताने वाला हूं। सबसे पहले 1 इंच में कितना मिलीमीटर निकालने के लिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है। तो याद रखिएगा, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। ठीक है, तो इसे याद कर लीजिएगा। अब 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर हमें पता चल गया। अब हम निकालेंगे कि 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है। तो याद रखिएगा, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 2.54 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अब इतना निकाल लिए। अब निकालने के बाद हमें क्या निकालना है कि 1 इंच में कितना मिलीमीटर होता है। तो इसको निकालने के लिए सिंपल क्या करेंगे, 1 इंच में कितना मिलीमीटर निकालने के लिए हमारा जो 2.54 सेंटीमीटर दिया इसको लिख लेंगे। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे, 10 मिलीमीटर से गुणा कर देंगे, तो हमारा पता चल जाएगा कि 1 इंच में कितना मिलीमीटर होता है। तो सिंपल चलिए गुणा करते हैं। तो देखिए, अब देखिए कितने नंबर के बाद दशमलव लगा, ये देखिए। तो 2 नंबर के बाद दशमलव लगा, तो सिंपल क्या करेंगे, 254 लिख देंगे और बटे 100 कर देंगे और गुणे 10 कर देंगे। क्योंकि दो नंबर के बाद दशमलव लगता है, तो हम क्या करते हैं, नीचे एक के बाद 2 जीरो बढ़ा देते हैं। देखिए, एक जीरो से जीरो कट गया। अब सिंपल आप ऐसे लिख दीजिए कि 254 बटे 10। अब देखिए, एक नंबर के बाद जीरो लगा, तो ऊपर क्या करेंगे, 25.4 मिलीमीटर जो हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, 1 इंच में इतना मिलीमीटर होता है। तो हमारा क्या निकल के आ गया कि एक एक इंच में कितना मिलीमीटर होता है, 25.4 मिलीमीटर होता है। तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि 1 इंच में इतना मिलीमीटर होता है। ठीक है, तो हमारा निकल के क्या आ गया कि 1 इंच में 25.4 मिलीमीटर होता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको 1 इंच में पता चल गया इतना मिलीमीटर होता है, और अगर आपको ये पता करना हो कि 1 फीट में कितना मिलीमीटर होता है, तो इसे पता करने के लिए सिंपल आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। इसको पता करने के लिए सिंपल आपको सबसे पहले लिखना है कि 1 फीट में कितना इंच होता है। सबसे पहले ये जानना होता है। तो देखिए, 1 फीट में टोटल 12 इंच होता है। ठीक है, तो 1 फीट में कितना इंच होता है, 12 इंच होता है। अब 1 फीट में 12 इंच में पता चल गया, और हमें क्या निकालना है कि 1 फीट में कितना मिलीमीटर होता है। तो इसको निकालेंगे सिंपल, हमें क्या करना है, जब 1 फीट में 12 इंच हो जाएगा, तो हमें मान लीजिए अगर निकालना हो कि हमें 12 इंच में कितना सेंटीमीटर होगा, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर होता है। अब हमें 12 इंच का निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे, 12 से गुणा कर देंगे। तो 2.54 में हम क्या करेंगे, अगर 12 से गुणा कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा निकल के। चलिए गुणा करते हैं। तो 2.54 में क्या करता है, हमें 12 से गुणा करना है। तो यहां सिंपल करते हैं, 2.54 में अगर हम 12 से गुणा करेंगे तो 4 दूना कितना होता है, 8 होता है। 5 दूना कितना होता है, 10। जीरो एक कैरी, 2 दूना 4, एक 5 हो जाएगा, लिख देंगे। मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, 4 का नाम 4 हो जाएगा, 5 का नाम 5 हो जाएगा, 2 का नाम 2 हो जाएगा। ठीक है, अब सबको ऐड करेंगे, 8 हो जाएगा। 0 प्लस 4 कितना होता है, 4 होता है। 5 प्लस 5 10 होता है। 0 एक कैरी, हमारा 3 आ जाएगा। कितने नंबर के बाद दशमलव लगा है, 2 नंबर के बाद। तो क्या हो जाएगा हमारा 30.48 जो हो जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, सीधा क्या आ जाएगा, 30.48 जो आ जाएगा। मतलब टोटल 12 इंच में हमारा इतना सेंटीमीटर होता है। कितना सेंटीमीटर होता है, इतना सेंटीमीटर होता है। अब मान लीजिए अगर हमें निकालना है क्या कि 1 फीट में कितना मिलीमीटर होता है, तो इसको निकालने के लिए सिंपल क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। 1 फीट में कितना मिलीमीटर होता है, इसको निकालने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, जो दे दिया इतना ना, इतना सेंटीमीटर, इसको लिख लीजिए। ठीक है, 10.48 कर दीजिए और गुणे इसमें 10 से गुणा कर दीजिए। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो सीधा आपको क्या आ जाएगा, 304.8 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए एक के बाद एक जीरो है, तो हमारा क्या होगा कि इस नंबर के पहले दशमलव लग जाएगा। ऊपर देखिए मल्टीप्लाई में एक के बाद जितना जीरो रहता है, इस साइड से हमारा उतने नंबर के बाद दशमलव लग जाता है। देखिए एक जीरो है तो एक नंबर के बाद दशमलव लग जाएगा, तो हमारा क्या 4 के बाद दशमलव लगेगा। तो हमारा इतना आ गया कि मतलब
इतना मिलीमीटर होता है। ठीक है, तो इसे याद रख लीजिएगा। अब मान लीजिए हम निकालें कि 1 फीट में इतना इतना मिलीमीटर होता है। अगर हमें निकालना हो कि 1 मीटर में कितना मिलीमीटर होता है, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा क्या कि सबसे पहले जानना होगा कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। तो हर किसी को पता रहता है कि 1 मीटर में टोटल कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अब हमें मान लीजिए निकालना है कि 1 मीटर में कितना मिलीमीटर, तो सिंपल क्या करना है, 100 में आपको 10 से गुणा कर देना है, जो आएगा उतना आपका मिलीमीटर हो जाएगा। तो सिंपल निकल के क्या आ गया कि हमारा 1 मीटर में टोटल कितना मिलीमीटर होता है, यहां 1 m और आ जाएगा। ठीक है, 1 m और आ जाएगा। तो सिंपल हमारा कितना आ गया कि 1 मीटर में टोटल कितना मिलीमीटर होता है, 1000 मिलीमीटर होता है। तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में 3 चीज बताया। देखिए, मैं इस वीडियो में पूछा था कि 1 इंच में कितना मिलीमीटर होता है, तो सिंपल क्या किए हैं, सबसे पहले 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है वो लिख दिए हैं, फिर 1 इंच में कितना सेंटीमीटर वो लिख दिए हैं, फिर हमें क्या निकालना है कि 1 इंच में कितना मिलीमीटर होता है। तो 1 इंच में कितना मिलीमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो सेंटीमीटर में दिए इसमें 10 से हम गुणा कर देंगे, तो हमारा जितना आएगा 1 इंच में उतना मिलीमीटर होता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको ये जानना हो कि 1 फीट में कितना मिलीमीटर होता है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 फीट में कितना इंच होता है, 12 इंच होता है, लिख दिए। अब हमें निकालना हो कि 12 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है, तो क्या करते हैं, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर, तो इसी में क्या करेंगे 12 से गुणा कर, क्योंकि 1 इंच का इतना सेंटीमीटर है, तो 12 इंच का कितना होगा, तो 12 को उसमें गुणा कर देंगे, तो हमारा 30.48 सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा। किस में आ जाएगा, 12 इंच में। ठीक है, जब 12 इंच में इतना सेंटीमीटर होता है, तो हमें निकालना क्या है कि 1 फीट में कितना मिलीमीटर, तो सिंपल इसमें क्या करेंगे 10 से गुणा कर देंगे, तो इतना जो हो जाएगा 1 फीट में इतना मिलीमीटर होता है। ठीक है, और मान लीजिए अगर हमें जानना हो कि 1 मीटर में कितना मिलीमीटर होता है, तो उसको जानने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर लिख दिए। अब इसी में बस आप 10 से गुणा कर दीजिए, जो आएगा आपको वही आपका 1 मीटर में इतना मिलीमीटर होता है। ठीक है, तो 3 चीज हमेशा याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1 इंच में हमेशा याद रखिएगा 25.4 मिलीमीटर होता है, और 1 फीट में 304.8 मिलीमीटर होता है, और तीसरा चीज कि 1 फीट में 1000 मिलीमीटर होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ आप ये भी जानिएगा कि 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, तो सब कुछ बता दिया हूं, तो इन चीजों को याद कर लीजिए और इस चीज को याद करके रखिएगा। क्योंकि देखिए, अगर आप एक एक चीजों को याद करके रखेंगे ना, तो आपके लिए मैथ के लिए बहुत ही बेहतरीन होगा और आपका मैथ स्ट्रांग होगा। क्योंकि कहते हैं ना, मैथ में अगर तेज होना है तो एक छोटी से छोटी मैथ का चीज याद करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि 1 मीटर में कितना मिलीमीटर होता है, तो पता होगा तभी तो बता पाएंगे। तो बस जान लीजिए, कोई भी पूछेगा या फिर एग्जाम में आ जाएगा तो आप सीधा बता देंगे कि 1 मीटर में इतना मिलीमीटर होता है, 1 इंच में इतना मिलीमीटर होता है, 1 फीट में इतना मिलीमीटर होता है। ठीक है, तो इसी वीडियो में सीख गए हैं कि 1 इंच में कितना मिलीमीटर होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है। मिलते हैं फिर से एक अगले वीडियो में। तो इसी तरीके से आप इन सब चीजों को याद कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।